बच्चों, आज के इस वीडियो में हम कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 1.2 का ये प्रश्न क्रमांक 2 जिसमें HCF और LCM के बारे में दिया गया है, चर्चा की गई है। तो इन प्रश्नों को हल करने से पहले हम ये जानेंगे कि HCF और LCM क्या होता है। तो देखो, HCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हिंदी में कहते हैं महत्तम समावर्तक। महत्तम मतलब सबसे बड़ा, समावर्तक मतलब गुणज, वर्तक। तो महत्तम समावर्तक क्या होता है? वह सबसे बड़ी संख्या होती है जिसका भाग दी गई संख्याओं में चला जाता है, अर्थात शेषफल शून्य बचता है। जैसे 96 और 404 में इन दोनों संख्याओं में 1 का भी भाग जाएगा, 2 का भी जाएगा और 4 का भी। तो ये तीनों 96 और 404 के क्या है? वर्तक हैं, है ना। तो मतलब ये 1, 2, 4 के इन सब में भाग जाएगा। तो इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 4। तो हमारा जो महत्तम सावर्तक होगा वो 4 होगा। महत्तम सावर्तक है HCF क्या होगा? 4 होगा। एक बात तो ध्यान रखें कि महत्तम समावर्तक जो है दी गई संख्याओं से छोटा होगा, कम होगा या किसी छोटी संख्या के बराबर होगा। तो 1, 2, 4, 4 क्या छान इन दोनों संख्याओं छोटा है ना, ये भी हो सकता है, लेकिन अभी इस मामले में नहीं है। अब अपन बात करते हैं लघुत्तम समावर्तक, लीस्ट काउंट मल्टीपल। तो देखो, इसमें शब्द आया था सबसे छोटी संख्या, इसमें शब्द आया कि वह सब, है ना, इसमें आया था शब्द वह सबसे बड़ी संख्या। इसमें शब्द क्या आया है? वह सबसे छोटी संख्या। वह सबसे छोटी संख्या जिसमें दी गई संख्याओं का भाग चला जाता है। जैसे 6 और 20 का भाग 60 में जाएगा, 120 जाएगा, 180, मतलब सीधे 60 का अपन पहाड़ा पढ़ेंगे तो 60 के पहाड़े में जितनी भी संख्या आएंगी उन सब में 6 और 20 दोनों का भाग चला जाएगा। तो अब इस पहाड़े में सबसे छोटी संख्या कौन सी है? 60। लिखा ना, सबसे छोटी संख्या जिसमें इन दोनों का भाग जाए तो वो संख्या क्या है? 60। इससे छोटी कोई और संख्या नहीं हो सकती। मान लो मैंने कहा 30, तो 30 में 6 का भाग तो जाएगा लेकिन 20 का भाग नहीं जाएगा। या मैंने कहा 20, 20 में 20 का भाग तो जाएगा, 6 का भाग नहीं जाएगा। तो इसलिए सबसे छोटी संख्या क्या है? 60 है। तो यही हमारा लघुत्तम सावर्तक है। एक बात और ध्यान रखो कि यहाँ पे लघुत्तम सावर्तक जो होता है वो दी गई संख्याओं से अधिक होता है या जो सबसे बड़ी संख्या होता है उसके बराबर होता है। तो 6 और 20 है दी गई संख्या है, तो इसका लघुत्तम कितना है? 60। अब मैं आगे बात करता हूँ इसमें। अब यहाँ पे कह सकते हो 96, 404 का महत्तम कितना? 4। तो इसका लघुत्तम कितना आएगा? मैं आपको बताता हूँ। इसका जो है लघुत्तम आएगा 96 और 400, 96, इसका जो लघुत्तम आएगा 96। तो 96 जो ये वो संख्या है, इसका LCM 96। इसका LCM, इन दोनों का LCM क्या है? 96। ये सबसे छोटी संख्या है जिसमें इन दोनों का भाग जाएगा। इससे छोटी कोई संख्या नहीं, इससे बड़ी हो सकती है। अब आगे लघुत्तम, महत्तम और दी गई संख्याओं में क्या संबंध होता है वो मैं आपको बताता हूँ। ये दो संख्याएं 96 और 404 अभी पिछले उदाहरण में अपन ने देखी थी। इन दोनों संख्याओं का HCF कितना था? 4। और इसका LCM मैंने अभी आपको बताया 96, 9696। अब ये जो संख्या, इनको अपन एक संख्या को A मान लेते हैं, दूसरी को हम B मान लेते हैं। इसको HCF और LCM अगर मैं इन दोनों का गुणा करूं तो ये गुणा आएगा 38,784।
और अगर मैं इनका गुणा करूं तो इनका भी गुणा क्या आएगा 38,784। इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों क्या हैं, बराबर हैं। और देख लो उदाहरण, जैसे मैं बात करूं 6 और 20 की बात करूं, 6 और 20 की बात करूं तो 6 और 20 का जो है एलसीएम कितना आएगा, 6 और 20 का एलसीएम 60 आएगा। और 6 और 20 का जो है महत्तम एचसीएफ कितना आएगा, 2 आएगा। कितना आएगा, 2 आएगा। ये एचसीएफ 2, एलसीएम 60 और ये 6 और 20। तो अगर 6 और 20 का गुणा करें तो कितना आएगा, 120 आएगा। यहाँ पे इन दोनों का गुणा करें तो कितना आएगा, 120 आएगा। इसका मतलब क्या, ये दोनों बराबर हैं। तो इसको मैं ए बोलता हूँ, इसको मैं बी कहता हूँ। ये एचसीएफ, ये एलसीएम। इसका मतलब हम इससे अपन निष्कर्ष निकाल सकते हैं, अगर दो संख्याएं ए और बी दी हैं तो इनका अपन गुणा करें तो इन दोनों का एचसीएफ और एलसीएम, इनका गुणा, दो संख्याओं का गुणा और इनका एचसीएफ और एलसीएम का गुणा क्या होगा, बराबर होगा। बस ये आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे 1, 2, 3, 4, ये 4 राशियां हैं। 4 राशियों में से कोई सी भी 3 मालूम हो तो चौथी अपन निकाल सकते हैं। मान लो ये दिया हो, ये दिया हो, ये दिया हो प्रश्न में, तो हम ए का मान निकाल सकते हैं। अगर ए बी दिया हो और ये दिया हो तो हम एलसीएम निकाल सकते हैं। ऐसा हम कर सकते हैं। तो 4 में से कोई सी भी 3 राशियां मालूम हो तो चौथी राशि हम ज्ञात कर सकते हैं। तो देखो बच्चों, अब मैं ये प्रश्नावली 1.2 का ये दूसरा प्रश्न कर रहा हूँ। इसमें अपने को 2 संख्याएं दी हैं, जैसे 26 और 91। इसका अपने को एचसीएफ निकालना है, एलसीएम निकालना है और फिर उसके बाद अपने को सत्यापन करना है कि इनका गुणा और एचसीएफ और एलसीएम का गुणा बराबर है। लिखा ना बराबर है पे। तो देखते हैं। तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले 26 और 91 के अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। अभाज्य संख्या समझते हो ना, 2, 3, 5, 7, 13, 11, 13, 17 है। तो ऐसे अपन इनके गुणनखंड कर लेंगे और उसमें से जो कॉमन होंगे, उभयनिष्ठ होंगे, वो अपना एचसीएफ होगा और बाकी जो होगा उसका गुणा और एचसीएफ का गुणा क्या होगा, एलसीएम होगा। तो देखो मैं आपको बताता हूँ करके कैसे करना है। तो अपने को बताना, दी गई संख्याओं के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है तथा अपने को सत्यापित करना है कि 2 संख्याओं का गुणा और उनका महत्तम समावर्तक तथा लघुत्तम समावर्तक मतलब एचसीएफ और एलसीएम का गुणा बराबर है, अर्थात ए गुणा बी बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम। तो देखो कैसे करेंगे। ये संख्याएं, इसमें ये ए है और ये बी है। तो पहले हम 26 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 26 के अभाज्य गुणनखंड देखना है, जैसे सम संख्या है तो इसमें 2 का भाग जाएगा तो 13 आएंगे और फिर इसमें 13 का भाग जाएगा तो नीचे 1 आएगा। तो कहने का मतलब ये है कि 26 को अपन ऐसा अपन देख सकते हैं 2 गुणा 13। इसी प्रकार अपन 91 के अपन गुणनखंड करेंगे तो 91 2 का भाग तो जाएगा नहीं, क्योंकि विषम संख्या है। क्या 3 का जाएगा, तो 3 का भी नहीं जाएगा क्योंकि 3 के बारे में 91 नहीं आता है। फिर 5 का जाने का संभव नहीं है, 6, 7 हो सकता है। तो 13, 7, 91। तो 7 का भाग देंगे तो कितना बार जाएगा, 13 बार। और फिर 13 का भाग देंगे 1 बार। तो कहने का मतलब ये है कि 91 के जो अभाज्य गुणनखंड है वो क्या है, 7 गुणा 13। 7 और 13 है ना, तो इसको अपन ऐसा अपन लिख लेते हैं 13 गुणा 7। कोई दिक्कत नहीं है। मैंने पहले आपको बताया था कि बढ़ते क्रम में लिखना ठीक है, लेकिन यहाँ पे अपने को ये आवश्यकता है कि अपन एक सिस्टमेटिक ढंग से रखें ताकि अपनी बात बन जाए, अपने को समझ में आए। ठीक है। अब हमने इनके क्या है, मैंने यहाँ पे इनके अभाज्य गुणनखंड लिख दिए हैं। 26 के 2 गुणा 13, 91 के 13 गुणा 7। एक बात और ध्यान रखो, अपन साथ में 1 भी लिख दो क्योंकि ये बहुत बाद में काम आएगा। हालांकि एक अभाज्य संख्या नहीं है लेकिन लिख दो, है ना, नहीं तो फिर आप कहोगे सर ये 1 कहाँ है से आया बीच में। चलो अब सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, एचसीएफ। एचसीएफ मतलब समझ जाना चाहिए कि मैं महत्तम समावर्तक की बात करता हूँ। तो अब ये जो गुणनखंड है, इन दोनों में से कौन सा गुणनखंड उभयनिष्ठ है,
तो देखो 13 इसमें है, 13 इसमें है, तो 13 आ जाएगा। ये यहाँ पे लिख देना है अपने को। और एक और एक दोनों में कॉमन है, तो अब आप चाहे लिखो या चाहे मत लिखो। तो 13 एकम 13, तो ये SC बाई किसका 26 और 91 का SC है। अब इसको आप कैसे भी लिख दीजिए, अब एक ऐसे लिखने का ट्रेंड है, HCF ऑफ 26 91। 26 91 का महत्तम सामर्थ्य कि HCF कितना आया 13 आएगा। अब हमें इन्हीं संख्याओं का LCM निकालना है, तो LCM इसी से आएगा, LCM इसी से आएगा। तो LCM ध्यान से देखो, इसे क्या करना, हमने इसमें से 13 ले लिया, तो सबसे पहले 13 को लिख लो यहाँ पे, ठीक है। और अब क्या बचा, अभी 1 बचा 2 बचा, तो यहाँ पे लिख दो, 1 लिख दो, 2 लिख दो, और क्या बचा यहाँ पे 7 बचा, ये 7 लिख दो। 1 मत लिखो, 1 तुमने पहले ले लिया था, यहाँ पे ले लिया था 1, ठीक है। तो अब इनका गुणा कर दो, तो ये आएगा 13 दूनी 7 दूनी 14 और 14 × 3 = 42 की 2 हासिल 4, 14 एकम 14 4 18, 182, 2 7 14, 13 चौक 52 की 2 हासिल 5, 13 18, बिल्कुल सही। तो ये एलसीएम कितना हो गया, एलसीएम हो 26 91 कितना आया 182। अब देखो आप एक चीज देख सकते हो कि 26 और 91 का HCF कितना है 13। मैंने आपसे क्या कहा था कि जो HCF है वो हमेशा दी गई संख्याओं से छोटा होता है। तो देखो 13 छोटे कि नहीं, इससे बिल्कुल सही है। और 13 का भाग इसमें जा रहा है क्या, बिल्कुल जाएगा। 13 का भाग 26 में 2 बार जाएगा और 91 में 7 बार जाएगा, है ना। 13 से छोटी संख्या 1 है केवल। अब उसके बाद मैंने क्या बताया था कि एलसीएम क्या है, दी गई संख्याओं से बड़ा होता है, अधिक होता है। देखो 182 26 और 91 से अधिक है कि नहीं, बिल्कुल अधिक है, ठीक है। अच्छा, और अब 182 से छोटी कोई संख्या नहीं है जिसमें इन दोनों का भाग जाए, इससे बड़ी हो सकती हैं। तो ये हमारा एलसीएम हो गया। अब हमको इसका सत्यापन करना है। सत्यापन में इधर स्पेस पे कर देता हूँ। तो ये हमको प्रश्न में दिया था, हमने इसको 26 को ये मान लिया, 91 को भी मान लिया, और HCF ये जो है 13 और एलसीएम कितना है 182 ये लिख लिया। अब हम इन दोनों दी गई संख्याओं का गुणा करते हैं। तो इन दोनों संख्याओं का गुणा करने पे हमको क्या मिलता है देखते हैं। नहीं 26 एकम 26 और 26 में तो ये मिलेगा हमको 2366। कितना मिलेगा 2366। इसी प्रकार हम इसका गुणा इसमें करते हैं तो ये आना चाहिए। देखते हैं 13 का गुणा इसमें करो तो 13 दूनी 26 के 6 असले 2, 13 17 104 और 2 106 असले 10, 13 कम 13 और 10 23। तो आपने देखा कि इन दोनों का गुणा और इन दोनों का गुणा समान आया, है ना। तो लिख दो चूंकि अतः लिख दो कि E गुणा B बराबर HCF। अब चाहो तो ऐसे लिख दो आप 26 और 91 गुणा LCM। इसको क्या पढ़ते हैं LCM ऑफ यार 26 और 91 का LCM, ये हो गया। तो इस तरह से यहाँ पे ये इसको A और B को यहाँ पे आप चाहो तो 26 91 लिख दो, ठीक है। तो ये हमारा सत्यापन हो गया यहाँ पे। बच्चों वीडियो लंबा हो गया है, इसलिए मैं बाकी के प्रश्न अगले वीडियो में हल करवाऊंगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।